हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न का क्यूज टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाता है गाइज, और जो कि जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चन रहते हैं गाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को जो साइंस का है क्वेश्चन है गाइज देखने को जरूर मिलेगा। ये हूबहू यही रहेगा गाइज, इससे बाहर आप लोग का नहीं रहेगा। इसलिए सेशन को अंत तक जरूर सेट लगाइएगा, उससे आप लोगों को क्या होगा, तैयारी जो बेहतर तरीके से हो सकेगा गाइज। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है गाइज। आप लोगों का जो अपडेट है गाइज वो जेएसएससी के द्वारा जो है गाइज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को होगा उनका लिंक जो है 21 तारीख से दे दिया जाएगा, और जिनका एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा उनका लिंक जो है आप लोग को मिल जाएगा 28 तारीख को। ठीक है, तो ज़ोर शोर से लग जाइए गाइज, अब पूरी दम लगा के थोड़ा जोर लगाइए। 15 घंटा 12 घंटा जो भी पढ़ना पड़े आप लोग को, लेकिन पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज, और ज़्यादा गपशप करना भी ठीक बात नहीं है। चलिए, पहला आप लोग का क्वेश्चन है गाइज, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। ए में दिया है त्वरण, त्वरण का क्या होगा, एसआई मात्रक गाइज वो आप लोग को बताना है। विद्युत धारा का क्या होगा, कार्य शक्ति का क्या होगा, और आवेग का क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। और आंसर जो है कूट में देना है गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होगा गाइज, बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, मिला लीजिएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइज, मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी का कहने का मतलब है कि त्वरण का तो जैसा कि अब जा रहे गाइज चौथा हो जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तीसरा हो गया कार्य शक्ति का जूल होता है। और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल है आप लोगों के बीच में 32 का, यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज। ऑप्शन ए है 360 बट्टा थीटा, ऑप्शन बी है 360 बट्टा थीटा -1, और सी है 360 बट्टा थीटा +1, और ऑप्शन डी है अनंत। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 32 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, 360 बाई थीटा -1। चलिए अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है गाइज, श्यामपट्ट काला होता है क्योंकि ऑप्शन ए प्रत्येक रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन बी किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, ऑप्शन सी काले रंग को सोख लेता है, ऑप्शन डी काले रंग को परावर्तित करता है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 33 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब, किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, इसलिए श्यामपट्ट का जो रंग होता है वो काला होता है गाइज। चलिए अगला सवाल है 34 का गाइज, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग जिसे हिमखंड कहते हैं का कितना प्रतिशत भाग समुद्र में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/4। ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज, बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 1/10, 1/10 कहने का मतलब है 10% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। चलिए अगला सवाल है 35 का, निम्न में से शीतलन द्वारा क्या किया जाता है। ऑप्शन ए जल का बहाव, ऑप्शन बी यौगिक गैसों का मुक्त होना, ऑप्शन सी कुकिंग गैस, ऑप्शन डी ठोस का पिघलना। तो सही जवाब क्या होना चाहिए 35 का गाइज, बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यौगिक गैसों का मुक्त होना। चलिए अगला सवाल है 36 का, अगर किसी वस्तु को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिराया जाता है, गिराने के 5 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। ऑप्शन ए 49 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 60 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 98 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 36 का बताइए क्या होना चाहिए आंसर गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला है 37,
ब्रह्मांडीय किरणें क्या है? ऑप्शन ए धनावेशित कण, ऑप्शन बी ऋणावेशित कण, ऑप्शन सी धन व ऋणावेशित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना है 37 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रह्मांडीय किरणें क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है 38 का जंग यानी से संक्षारण के उदाहरण है। ऑप्शन ए चांदी के आभूषणों पर काले या भूरे रंग की परत चढ़ना, ऑप्शन बी तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ऑप्शन सी लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर 38 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, जंग यानी संक्षारण उदाहरण है क्या है? चांदी के आभूषणों का काले रंग का भूरा रंग, ये भी एक आपका जंग ही है। तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी एक जंग है। और लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ये भी एक आपका क्या है? जंग ही है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 का, इनमें से सुमेलित युग्म का चयन करें। कार्बनिक यौगिक है, सामान्य सूत्र दिया गया। अल्कोहल का बताइए कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, उसी तरह ईथर का और एल्केन का बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। जो सही सुमेलित है उसको चूज करना है गाइस। 39 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, CX कोस्ट में हो गया H2O ठीक है, ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है 40 का, निम्न में से कौन सा तेजाबी वर्षा यानी कि अम्ल वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी H2CO3। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 40 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों, H2SO4। चलिए अगला सवाल है 41 का, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी एसिटाइलिन, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 41 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। चलिए अगला सवाल है 42 का, निम्न में से किस जीव में हृदय के 3 भाग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैमल, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी एम्फीबियस, ऑप्शन डी फिशेज। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 42 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीबियस। चलिए अगला सवाल है गाइज 43 का, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम हरी सब्जी है, ऑप्शन बी हो गया लोहा अंडा, ऑप्शन सी हो गया कैल्शियम पनीर से मिलता है, और फास्फोरस दूध से मिलता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है गाइज सम्मिलित नहीं है 43 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा गाइज। सोडियम जो है हरी सब्जी से नहीं मिलती है बल्कि लोहा मिलता है, तो लोहा अंडा से मिल सकता है गाइज, ये पॉसिबल है। पनीर से कैल्शियम मिल ही जाता है, दूध से आपका फास्फोरस भी मिलता है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 44 का, निम्न में से किसने प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया है? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी खुराना, ऑप्शन सी हुवेरिस या ऑप्शन डी कैल्विन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 44 का। जी 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 45 का, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है? ऑप्शन ए घासों द्वारा, ऑप्शन बी शैवालों द्वारा, ऑप्शन सी पेड़ों द्वारा, ऑप्शन डी धान की फसल द्वारा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 45 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा शैवालों द्वारा। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है अधिकतर शैवालों द्वारा। चलिए अगला सवाल है गाइज आप लोगों के बीच में 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए कॉलेरा जिसे हैजा कहा जाता है, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी मलेरिया। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 46 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्या होना चाहिए, तो मलेरिया। चलिए अगला सवाल है 47 का गाइज, निम्न में से एलर्जी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी रिंग वार्म, ऑप्शन डी अस्थमा। तो बताइए सही क्या होना चाहिए 47। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा अस्थमा। चलिए अगला सवाल है गाइज 48 का, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं, ऑप्शन बी
विटामिन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 48 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल ए सही है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, केवल ए। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। चलिए अगला है 49 का, लाइपेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी हृदय। तो बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर 49 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा पैंक्रियाज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम का एक स्रोत है तो पैंक्रियाज। लाइपेज एंजाइम का स्रोत कौन है, पैंक्रियाज। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइज। जैसा कि हर एक सेशन में आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाया जाता है फिजिक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज ये, जैसे सीरियल के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपका रहेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है गाइज, सही कथनों को चुने। ऑप्शन ए धमनी तथा सिरा लाल रंग की होती है, ऑप्शन बी है धमनी की दीवारें मोटी तथा सिरा की दीवारें पतली होती है। तो जवाब आपको देना है ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 50 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। जो सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यानी केवल ए। ठीक है, तो ये आज के ओवरऑल सेशन में गाइज ये हमारे 20 प्रश्न रहे साइंस से रिलेटेड। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा गाइज, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग को जब फीडबैक मिलता है गाइज बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप लोग का मैं हेल्प तो कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।